अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम उन 3 अनमोल या यूनिक तरीक़ों की बात करेंगे कि जिससे आप दिल के जो मसाइल हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम हैं, दिल की खून की नालियां जो हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनमें क्लॉट बनने का जो अमल है, आप उससे बच सकते हैं। जब भी ये बात जहन में आती है कि दिल के अटैक से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपके जहन में शायद ये बात आए कि हमें मेडिटेरेनियन डाइट लेनी चाहिए, शायद आपके जहन में ये बात आए कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन ये तीनों तरीके ज़रा हट के हैं, ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये ऐसे तरीके हैं जो आज़मूदा हैं। दिल के अटैक से बचने के लिए जो 3 बेहतरीन तरीके हैं, उनमें सबसे पहला तरीका है आपकी नींद। फ़र्ज़ करें आप एक्सरसाइज भी करते हैं, फ़र्ज़ करें आप अपनी डाइट जो है वो मेडिटेरेनियन लेते हैं, यानी वो खुराक जो दिल के अटैक से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो दोस्तों यकीन जाने कि आपको इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होना। तो आप जब तक 7 घंटे की नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपका जो दिल है उसके ऊपर मुसलसल ऐसा दबाव रहेगा जो हर किस्म की आपकी बाकी एहतियात को शायद ज़ाया कर दे। 7 घंटे की नींद क्यों ज़रूरी है? 7 घंटे की नींद इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आपके जिस्म में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बुनियादी तौर पर एनर्जी मशीन्स हैं, यानी जो आपकी तवानाई होती है, आपका जो काम करने के लिए सब कुछ एक चाहिए होती है एनर्जी, तो उसकी मशीनरी हैं। और रात के टाइम पे जब आप प्रॉपर नींद लेते हैं, जब आप 7 घंटे के लिए सोते हैं, तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप को दोबारा से तैयार करता है अगले दिन के काम के लिए। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आपका जो दिमाग है वो रात को सोते हुए आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो तमाम फाजिल मादे जो दिमाग में इकट्ठे हुए होते हैं, तो उसको अपने आप से निकालता है, दूर करता है, ताकि अगले दिन के लिए पूरी एक तवानाई के साथ, पूरी एक ताज़गी के साथ वो तैयार हो। एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि कभी आप गौर करें कि जब आपने अच्छी नींद ली हो, 7 घंटे की प्रॉपर नींद ली हो, तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको फ्रेशनेस फ़ील होती है, आपको ताज़गी का एहसास होता है, आपको एनर्जी का एहसास होता है, क्योंकि रात के वक्त आपका जो जिस्म है, आपका जो दिमाग है, वो अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार कर चुका होता है और जो पुराने मादे होते हैं, जो फाजिल मादे होते हैं, उनसे अपनी जान छुड़ा चुका होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप कभी इस बात का जायज़ा लें कि अगर आपकी नींद पूरी ना हुई हो किसी भी वजह से, अक्सर ये हो जाता है, या पूरे घंटे की नींद ना ली हो, तो आपका सारा दिन एक अजीब और बोझल तबीयत के साथ गुजरता है। आपका किसी भी काम में कोई बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगता, मजबूरन कुछ काम करने भी पड़ते हैं, लेकिन आप हमेशा आवाज़ार रहते हैं। और इस तरह की सूरत हाल अगर मुसलसल चलती रहे तो फिर इंसान डिप्रेशन में जाता है और बाकी मसाइल के अलावा दिल का मसला भी जन्म लेता है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपकी रूटीन बन जाए कि आपने प्रॉपर 7 घंटे की नींद पूरी करनी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और दिल के अटैक से आप बचे रहते हैं। पहली ये चीज़ होगी। दूसरा ये हो गया कि आपने सर्केडियन रिदम को पहचानना है, आपको पता होना चाहिए कि सर्केडियन रिदम क्या होता है, और फिर सर्केडियन रिदम के हिसाब से ही चलना होता है। सर्केडियन रिदम कहते किसे हैं? सर्केडियन रिदम ये होता है कि लाखों साल से जो इंसान है वो, अभी देखें जो लाइट है या रोशनी है जो हम बल्ब ऑन करते हैं, ये तो हो सकता है कि 200 साल पुरानी एक दरियाफ्त है, लेकिन इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि लाखों सालों से इंसान जैसे ही सूरज गरूब होता था, अंधेरा होता था, जैसे आजकल चुरिंद परिंद करते हैं कि अचानक वो गायब हो जाते हैं, अपने घोंसलों में चले जाते हैं, अपनी सोने वाली जगह पर चले जाते हैं, तो इंसान भी सो जाता था। और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती थी या रोशनी शुरू होती थी, तो उसके साथ ही इंसान जाग जाता था। जब लाखों सालों से, करोड़ों सालों से ये काम होता रहा है, तो इंसान के अंदर का जो सिस्टम है उसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है इसी तरतीब के साथ, और इसी को कहते हैं सर्केडियन रिदम। अब होता यह है कि जैसे ही मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि 7 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। सिर्फ वो नींद पूरी करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप उस नींद को सर्केडियन रिदम के हिसाब से नहीं लेते तो शायद उसका भी इतना फ़ायदा नहीं है। उसका तरीका क्या है कि जब सूरज गरूब होता है उससे 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपको सो जाना चाहिए, ताकि आप सूरज की पहली किरण के साथ ही उठें, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि फ़र्ज़ करें कि आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं, जब आप जल्दी उठेंगे तो कोशिश करें कि उठने के फ़ौरी बाद आप सूरज की रोशनी की तरफ एक दफ़ा देखें, या उभरते हुए सूरज को एक दफ़ा देखें, क्योंकि आपकी आंखों में एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम मेलानोस्पिन कहते हैं। तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, उसको वो देखते हैं कि लाइट नज़र आ रही है, तो वो पूरे जिस्म को बज़रिया दिमाग, यानी आपका एक दिमाग का हिस्सा होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसके ज़रिए
पूरे दिमाग को एक मैसेज जाता है कि दिन के हार्मोन तैयार किए जाएं, क्योंकि दिन हो चुका है। तो फिर आपके जिस्म में कार्टिसोल बढ़ता है। वो कार्टिसोल क्या करेगा कि आपके थायराइड के ऊपर भी काम करता है, फिर जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। जो आपने खाया होता है सारे दिन में, बजाय वो फैट बनने के, वो आपकी एनर्जी बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही सूरज गरूब होता है तो वो जो आंखों का रिसेप्टर होता है वो लाइट को मज़ीद डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो वो फिर जिस्म को दोबारा बजरिया दिमाग ये मैसेज देता है कि जो वो हार्मोन्स हैं जो दिन के लिए ज़रूरी थे उनको कम कर दिया जाए, और वो हार्मोन जो रात के लिए ज़रूरी हैं, जो सोने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे मेलाटोनिन नामी हार्मोन अक्सर मैं जिक्र करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, तो वो ज़्यादा तैयार किया जाए। और जैसे ही वो ज़्यादा तैयार किया जाता है तो साथ ही इंसान जो है वो सोने की तरफ चला जाता है, और जैसे ही वो सोता है तो जैसे मैं पहले स्टेप के तौर पे बता चुका हूँ कि आपका जिस्म और आपका दिमाग फिर दोबारा अपने आप की बैटरी जो है वो रिचार्ज करता है। तो इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। और वो लोग जो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, तो दिन में सोने की वजह से क्या होता है कि रात को जागने की वजह से वो रात को खाने भी ज़्यादा खाते हैं। अब रात को तो फैट जो है बनती है और जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होता है, क्योंकि दिन के हार्मोन तो होते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से वो मोटापा का शिकार होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर के अमराज का शिकार होते हैं। तो आखिरकार ये तमाम चीज़ें जाके दिल के अटैक की वजह बनती हैं या दिल के मसाइल को जन्म लेते हैं ऐसे लोगों में। तो आपने सर्केडियन रिदम को पहचानना है। आपने कोशिश करनी है कि जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें, जिसको अंग्रेज़ी में भी कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हैं तो आपको यही है कि आप इशा के बाद जल्द सोने की कोशिश करें और फजर के टाइम पे उठें, और सूरज की रोशनी को ज़रूर अपनी आंखों से एक दफ़ा देखें, ताकि आपका जिस्म ऑन करे अपने आप को और अपने पूरे प्रोसेस को, जो मैं बता चुका हूँ आपको। अब तीसरा और जो अहम एक नुक्ता है या अनमोल नुक्ता है कि जिससे आप दिल के अटैक से बच सकते हैं, कि वो है प्रोटीन की अहमियत को पहचानें। आपके खानों के अंदर जो प्रोटीन है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। एक दिन में हम कहते हैं कि 100 ग्राम जो प्रोटीन है वो ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होगा कि एनिमल प्रोटीन्स के बग़ैर तो प्रोटीन पूरी नहीं की जा सकती, और हम तो अक्सर कहते हैं, या कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, या बाकी दिल के जो माहिरीन हैं वो भी कहते हैं, और पूरी स्टडीज़ भी बताती हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेंगे तो उससे तो आपको दिल के अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिर इसका ये हाल है तो कि कोशिश करें कि जिसको हम होल फूड प्रोटीन कहते हैं, मसलन जिसमें फ़िश है, जिसमें अंडा है, आप अपनी प्रोटीन वहाँ से लें। और इसके अलावा जो प्लांट सोर्स है, जैसे दाने हैं, मटर है, दालें होती हैं, तो उसके अंदर भी प्रोटीन होती है, तो वहाँ से प्रोटीन लें। लेकिन प्रोटीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है आपके जिस्म के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए, क्योंकि देखें जो आपके जिस्म के पट्टे होते हैं, या जो आपके हार्ट के मसल्स होते हैं, या बाकी जो एंजाइम्स होते हैं, ये सब प्रोटीन्स होती हैं। तो अगर आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी नहीं है तो आप इस तरह के जो दिल के अटैक हैं उनसे बचे रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप अंडा, मछली, दालें और जो मटर और ये चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इससे आपके दिल की सेहत भी मज़ीद बेहतर होगी। दोस्तों, ये थे वो 3 अनमोल तरीके जिनको आप इस्तेमाल करके और आप अपने दिल की सेहत को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती हैं इस चैनल पे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी करें। कोई भी वीडियो जो अच्छी लगती है दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।